राजा हिमांचल की पत्नी पार्वती के प्रेम में जो है रोने लगी और कहने लगी कि जिस विधाता ने पार्वती को इतना सुंदर रूप दिया, उस विधाता ने पार्वती के लिए ऐसा अमंगल वेश धारण करने वाला पति क्यों लिख दिया। और मैं जो है पार्वती का विवाह शंकर जी से नहीं करूँगी। या तो मैं पहाड़ पर से गिर करके आत्महत्या कर लूँगी, नहीं तो किसी नदी में या तालाब में पार्वती को लेकर के डूब जाऊँगी और शादी नहीं करूँगी। जब नारद जी ने सुना कि मैना बहुत दुखी हैं और रो रही हैं, तब नारद जी ने मैना को जा कर के समझाया और कहा, जिसे आप अपनी पुत्री समझ रही हैं वह आपकी पुत्री नहीं है, वह जगत जननी है, जगदम्बिका है, सारे संसार की पालनहार हैं और सारे संसार की रचना करने वाली हैं। यह पहले राजा दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी और उस समय भी उनका विवाह जो है शंकर जी से ही हुआ था। और उस समय पार्वती जो है शिव जी का कहना न मान करके वे प्रभु श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने चली गई और सीता का वेश धारण किया था, जिसके कारण सती को जो है शंकर जी ने त्याग दिया था। और फिर राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ था, उस यज्ञ में पार्वती जी गई और शंकर जी ने मना किया वहाँ भी जाने के लिए। पार्वती जी नहीं मानी और चली गई। उस यज्ञ में जाकर उन्होंने जब देखा कि शंकर जी का राजा दक्ष ने अपमान किया है, तो उसी अग्निकुंड में पार्वती जी ने अपने आप को त्याग दिया और फिर दोबारा वो जो है आपके यहाँ जन्म ली है। इसलिए आप रोइए मत, आपके घर तो साक्षात जगत जननी आई हैं, इसलिए खुशी खुशी पार्वती का विवाह जो है महादेव के साथ करिए। तो फिर मैना जो है चुप हो गई और खुशी खुशी पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ किया और शंकर जी पार्वती को लेकर चले गए।